नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे तेज़ सबसे सटीक खबरें मिलती है आपको यहाँ पे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार में विकास एवं नहर कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। और सीएम भजनलाल शर्मा 7 मार्च को कोटा आएंगे और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पेयजल की सुविधाओं की इन पर तकरीबन 4300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ये एक और राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पे नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो तकरीबन 4600 करोड़ की लागत से बनेगा। तो ये भजनलाल सरकार ने राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है, जिसमें एयरपोर्ट का ये जो शिलान्यास है वो शामिल है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहाँ नज़र डालते हैं ईरान और ईरान की जो इजरायली सेना के बीच में युद्ध चल रहा है उसके बीच की बड़ी खबरें। ईरान और इजराइल में हमलों का सिलसिला 7वें दिन भी जारी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर जो नष्ट किए गए हैं और हज़ारों की मौत एक तरफ तबाही। यूएस, इजराइल और ईरान जंग के 7वें दिन अब तक क्या क्या हुआ है वो हम जानने वाले इस खबर में। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले का 7वां दिन, 1230 मौतें हो चुकी हैं। ईरान में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई में तेज़ करने की भी चेतावनी दी है। और लेबनान पर किए गए हमले में अमेरिका ने उड़ाया ड्रोन को। हेगसेट ने भी ये चेतावनी दी है। अमेरिका इजराइल के बाद अब देश जो ईरान की ओर अटैक कर सकता है, सेना ने ऑर्डर भी दे दिया है, जो कि अजरबैजान ने अपने जो ईरान ने ड्रोन हमला किया था अजरबैजान में, उसका बदला लेने के लिए अब सेना को ऑर्डर दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि एक्सपर्टों का मानना है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और अमेरिका इजराइल संघर्ष भारत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बाइक 2 लीटर, कार 10 और बसें में अधिकतम 80 लीटर भरने की ईरान के बीच में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये जो पेट्रोल और डीजल भरने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें लीटर के ऊपर आप प्रत्येक वाहन के ऊपर जो कितने लीटर भर सकते हैं उनमें किया गया फैसला। और सरकार ने 4 हफ्तों के लिए टीवी न्यूज़ चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग को रोकने के लिए फैसला कर दिया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि उनको 4 हफ्तों तक टाला जाए उनकी टीआरपी रिपोर्ट्स को। और ईरान युद्ध के बीच में देश भर में सनसनी टीवी न्यूज़ चैनलों को मंत्रालय का ये आदेश दिया गया है, जिसमें ध्यान में ज़रूरी रखना है कि कोई भी जो फेक खबर है वो ना आप दिखाएं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि आप रुक जाइए और उसमें शर्त ना रखिए, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम जब तक एक गोली बचेगी तब तक अटैक करते रहेंगे, बिना शर्त युद्ध को रोक लो, इसमें ही आपकी भलाई है, इसलिए माफ़ भी कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये उनकी तरफ से बयान आया है। लेकिन ईरान जो दूसरी ओर युद्ध में पूरी तरीके से टिका हुआ है। उनका कहना है कि हम लंबे समय के युद्ध के लिए तैयार हैं, झुकने का नाम नहीं ले रहा है ईरान। और ईरान का एक युद्धपोत अभी भारत में 183 नौसैनिक मौजूद है। तकनीकी खराबी के बाद मदद मांगी। 4 मार्च को कोच्चि के उस बंदरगाह पे ठहराए हुए और ईरान का युद्धपोत जो कि भारत की ओर जहाँ पे तकनीकी खराबी के चलते हैं। और अगली बड़ी खबर है जहाँ पे इजराइल हमले में ईरान के 3000 घर तबाह हो गए हैं, 300 मिसाइल लॉन्चर खत्म हो चुके हैं, 1300 लोगों की आसपास मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब भी ईरान जो है वो रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वाकई में देश और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए सोचने वाली बात है। और ईरानी उप विदेश मंत्री बोले, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकते, हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे। ये उनकी ओर से बड़ा बयान किया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारा लीडर तय नहीं कर सकते, ये फैसला हम करेंगे। और ईरान दुबई में बाजार खाली, इटली की संसद में ट्रंप का विरोध, बैरूत में भाग रहे लोग। ये जंग के बीच की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और रसोई गैस की जो कीमत है उनकी बढ़ती कीमतों के चलते रिफाइनरी को भी ये बड़ी शर्तों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन युद्ध के बीच में जो सिलेंडर हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। तकरीबन 60 रुपये एलपीजी गैस महंगे होने के आसार दिख रहे हैं भारत में भी। सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, जहाँ पे एनर्जी संकट के बीच में एक्शन में मोदी सरकार रिफाइनरियों पर लगाया एग्जमा, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। भारत पर दिखने लगा ईरान का असर। केंद्र सरकार का तेल रिफाइनरों को ये बड़ा आदेश दिया गया कि आप गैस को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निर्मित कीजिए। सरकारी तेल कंपनियां जो भारत की ओर से हैं, LOC जिसमें शामिल हैं, और ये LPG की ओर से बड़ा संकट है। आप जुड़े रहिए वीके न्यूज़ रूम के साथ, हम अगले अपडेट के साथ ज़रूर लौटेंगे। नमस्कार।